औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मुर्सलात भेजे हुए, भेजी हुई, ये तीसरी सूरत है जिसमें जो है वो पे दर पे मुसलसल कस्में खा के इसका आगाज़ किया जाता है। पहले तो ये बात समझ लें कि कसम क्यों खाई जाती है। कसम को एज ए एविडेंस, दलील के तौर पे या शहादत के तौर पे यूज़ किया जाता है, और दलील देने के बाद फिर वो बात की जाती है जिसके लिए कसम खाई जाती है, जिसको हम मुक़सम अलैह जो है वो कहते हैं। तो पिछली सूरतों में तो हमने पढ़ लिया, ये सूरह ज़ारियात थी, सूरह साफ़ात थी। साफ़ात में तो जो है वो हमें बड़ा क्लियर नज़र आता है कि साफ़ात का मतलब क्या है, फरिश्तों की कस्में खाई गई थी। ज़ारियात में जो है वो आइमा कराम का इजमा है इसके ऊपर कि वो सारी हवाओं की बातें थी। अब यहाँ पे सूरह मुरसलात है माना उसका है अरसाल करना। सूरह मक्की है, 50 आयात, 2 रुकू, 181 कलमात और 816 हरूफ हैं। ये मुख्तसर इसका तारफ है, मक्की सूरत है ये। अब इसमें यहाँ पे जो है वो 5 चीज़ों की कसम खाई गई है। वो चीज़ें क्या हैं? उन चीज़ों का नाम नहीं लिया गया, मसूफ का नाम नहीं लिया गया, वो साफ बता दिए गए हैं उसके कि इसकी सिफतें ये हैं। इसी वजह से सहाबा कराम में भी और ताबईन में भी इस चीज़ के ऊपर एक इख्तलाफ नज़र आता है। कुछ ने कहा कि ये सारे 5 फरिश्तों की बातें हैं, किसी ने कहा नहीं ये 5 जो है वो हवाओं की बात की गई है, किसी ने कहा नहीं पहले 3 जो हैं वो हवाओं की बातें हैं और बाकी 2 जो हैं वो फरिश्तों की बारे में बात की गई है। किसी ने कहा नहीं 4 और फिर 1 जो है वो है। किसी ने कहा कि पहले जिक्र किया गया है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का, और बाद में जिक्र किया गया है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का। वल्लाह आलम। अब मानने जो है वो अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ से माना इसका जो है वो निकल सकता है। तो पहले तो ये देखें कि चीज़ों की सिफात क्या हैं। अब दोनों जगह पे इसको जो है वो हम इसको जो है वो मुख्तस कर सकते हैं। हवाओं के साथ भी इसको अटैच किया जा सकता है और फरिश्तों के साथ भी इसको अटैच किया जा सकता है। जैसे पहली बात कही गई, वाव तो कस्मिया है। पहली बात जो है कि वाव कस्मिया के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कसम है। वल मुरसलातु, लफ्ज़ क्या होता है? इरसाल करना। इरसाल करने का मफूल क्या होगा? मुरसला। जमा क्या होगी उसकी? मुरसलात। वल मुरसलातन, भेजे हुओं की कसम। ते जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ। अब भेजी हुइयों की कसम, अरसाल करदा हुआ की कसम। अब ये वाहद के उनके लिए, हवाओं के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फरिश्ते भी अल्लाह के भेजे हुए होते हैं। उर्फन कहते हैं पे दर पे, बतवातर, मुसलसल। इसका एक माना और भी होता है, वो होता है कि घोड़े की याल, गर्दन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना, उसको भी उर्फन कहा जाता है। घुड़सवार जब होता है, जब वो उसके बाल खींचता है तो वो रुक जाता है, और जब वो बाल छोड़ देता है तो सरपट भागने लग पड़ता है। तो यहां इससे मुराद ये भी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला वो जो हवाएं तुम्हारे ऊपर भेजता है, उन हवाओं की पेशानी अल्लाह के हाथ में है, जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे उसको जो है वो रोक ले। ये माना भी इससे जो है वो लिया जा सकता है। या एक सीधा सीधा माना जो हमें तराजम में आम मिलता है कि भेजी हुई हवाओं की कसम जो पे दर पे आती हैं। अगर मैं इसकी बजाय ये कहूं कि भेजे हुए फरिश्तों की कसम जो पे दर पे आते हैं, किस लिए आते हैं? वो पैगाम देने के लिए आते हैं। 23 साल में कुरान जो है वो उतरा, और कुरान जो है वो पे दर पे आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल करके मतवातर जो है वो उतरता चला गया और 23 साल में मुकम्मल हुआ। तो पहला तो माना इसका ये, हम दोनों मानों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, फल आसिफात असफन, असफा, एन स्वाद फे, आसफा कहते हैं तेज। फल आसिफात, फिर तंदो तेज चलने वाली, असफन झक्कड़ की शक्ल में, कि जो आंधी और तूफान हो उसकी शक्ल में जो है वो चलने वालों की कसम। फरिश्ते भी इतनी तेजी से ही जो है वो उतरते हैं, वो भी ऐसे ही पल भर में जो है वो आसमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो यहां पे उसकी बात भी हो सकती है। वन नाशिरात नशरा,
नशरा किसको कहते हैं? फैलाना, और फैलाने वालियों की, उठाकर फाड़कर फैलाने वालियों की। वल फारिकाते, फारिकाते लफ्ज किससे है? फर्क से। फर्क का मतलब क्या होता है? जुदा करने वाली। फल फारिकाते फरकन, फिर फाड़ कर जुदा करने वालियों की। किसको? अगर हम फरिश्तों की बात करें, हक और बातल भी ले लें। फल मुल्कियाती जिक्रा, लफ्ज क्या है? अलका। अलका का माना होता है डालना, और इसका मफूल क्या हो गया? मुल्का। मुल्का मतलब क्या होता है? कि डालने वाला। फल मुल्कियाती, माजी मजहूल जमा मुअन्नस, पस डालने वाली जिक्रा। जिक्र क्या होता है? याद, वही, अलहाम। ये यहाँ पे जो है वो इसके बारे में पार्टिकुलरली कहा गया है कि ये जो है ये पांचवीं सिफ्त ये फरिश्त की आवाज ने इसके ऊपर जो है वो कहा है। अब ये देखें, दुनिया में जितने भी तकवीनी इनकलाब आते हैं वो हवा से ही आते हैं। बादल चलते हैं तो हवाएं लेके आती हैं, बादल ला के जो है बरसाती हैं, तो वो अब वो फर्क करके फैला फैला के जो है बरसाती हैं। इससे एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि अगर ये किसी के मातहत ना होती, अगर ये अपनी खुद ही जो है वो चल रही होती, तो कैसे फिर वो एक जगह को सैराब करती, एक जगह को वो छोड़ देती। ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है कि जहां पे वो चाहता है वहां पे हवा को हुक्म देता है, हवा बरसा देती है। अब इससे चाहे मुराद हम कि वो इनकलाब, इस हवा की भी कई किस्में हैं। एक बादे समूम है, एक जो है वो बादे सबा है, एक पश्चिम की हवा है, एक शमाल की हवा है। कितनी हवाएं हैं, और फिर वो इन्हीं हवाओं से हमने देखा कि कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। कौमों को जो है वो 7 दिन और 8 रीहिन सर्फ सर, कि वो तेज ठंडी हवा चली और चल के जो है वो पूरी की पूरी जो है वो कौम हूद को जो है वो उड़ा के रख दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो जितने भी इनकलाब आए हैं, अजाब आए हैं, उसमें हवा का भी एक रोल रहा है। ये हवाएं अगर ये अपने आप होती तो फिर वो अपनी मर्जी से कहीं बरसा देती, कहीं ना बरसाती। किसने हुक्म दिया इन हवाओं को कि समुद्रों से जो है वो पानी के बादल जो बुखारत की शक्ल में उठे हैं, उठाओ और उठा के लाहौर की पंजाब सोसाइटी में जो है वो बरसा दो? अल्लाह सुब्हाना ताला ने। ये चाहती तो वहीं पे कहीं पे रास्ते में जो है वो गिरा देती। तो इन 5 चीजों की कसम खाई गई है। किस काम के लिए कसम खाई गई है? अगर हम इसको जो है वो फरिश्ते लें, उज़रन, हुज्जत पूरी करने के लिए, और नुज़रा, या खबरदार करने के लिए। तो रसूल किस लिए आते रहे? हुज्जत पूरी करने के लिए, लोगों का उज़र, माज़रत खत्म करने के लिए कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हमें तो बताया ही नहीं गया कि हमने किस राह पे चलना है, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, हमें तो पता ही नहीं था। यही बात जो है वो सूरह निसा में, ताकि लोगों की अल्लाह के ऊपर कोई हुज्जत ही ना रहे बादर रसूल, रसूलों के आने के बाद, कि रसूल का पैगाम पहुंच गया, उसके बाद कुछ नहीं रहा। उसके बाद जो है वो तो अल्लाह की तरफ से ना तुम अब कोई उज़र कर सकते हो, ना तुम्हारे पास कोई हुज्जत बाकी रह गई है कि तुम्हें जो है वो पैगाम पहुंच गया। अब ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैगाम नहीं आया तो मैं क्या करूं, मेरे पास पैगाम नहीं आया तो इसलिए मैं बेराह रवी की तरफ बढ़ता चला गया, मेरे पास पैगाम नहीं आया तो शैतान ने मुझे ट्रैप कर लिया। ये पैगाम आ गया। उज़रा, उज़र के लिए, और नुज़रा, या खबरदार करने के लिए। 2 काम करने के लिए, कि तुम्हें डरा दिया गया है, तुम्हें खबरदार कर दिया गया। रसूल किस लिए आते थे? खबरदार करने के लिए कि ये राह जो है वो अल्लाह की राह है, ये राह जो है शैतान की राह है। अगर तुम शैतान की राह पे चलोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम जो है वो जहन्नम होगा। अब इसके बाद जिस बातों के लिए कसम खाई गई है वो ये है, ये मुक़सम अलैह है। इन्नमा तुअदूना, इन्ना अन्ना, बेशक, इन्नमा इसकी सुपरलेटिव डिग्री कि इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कुछ नहीं के तुअदूना, जो तुम वादा किए जाते हो, लवाकिउन, यकीनन वो होने वाला है। और वो वाकया क्या है? रोज़े महशर, वो आने ही वाला है। इसी बात को सूरह ज़ारियात में, इन्नमा तुअदूना लसादिक, जिस चीज से तुमसे वादा किया जाता है, लसादिक, यकीनन सच्चा है वो, वइन्नद्दीन लवाकिन, और वो बदले का दिन जरूर वाक़ होके रहेगा। तो यहां पे भी इसी बात के ऊपर ये कस्में खा के अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी कुदरत की, अब हम इसको चाहे हम इसको हवा में, दोनों एंगल में पढ़ देता हूं, कि चाहे हम इसको हवाओं की सेंस में ले लें, चाहे हम इसको जो है वो फरिश्तों के मफहूम में ले लें, बात एक ही आ जाती है एंड के ऊपर। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। क्योंकि यहां पे मौसूफ का नाम नहीं लिया गया, वो साफ बताए गए हैं, तो औसाफ से आप किसी चीज को भी ले सकते हैं।
اور भेजी हुई पे दर पे भेजी हुई हवाओं की कसम, और तेजो तन चल के झक्कड़ चलाने वालियों की कसम, और फैला के जो है वो फैला देने वालियों की कसम, और जुदा जुदा करके फाड़ देने वालियों की कसम, बादलों को। वल मुल्कियाती जिक्रन, और अल्लाह के दिल में लोगों के दिल में बात डालने की कसम। क्या बात डालने की कसम? हवाएं चलती हैं, अगर तो जो है वो बादे सबा होगी, अच्छी हवा होगी, अच्छी हवा होगी, दिल में जो है वो अल्लाह की याद करेगी कि ये हवा आई है, ये हवा हमारे लिए बारिश लेके आएगी, और इससे जो है वो ज़मीन, जो मुर्दा ज़मीन है, वो दोबारा सरसब्ज़ शादाब होगी। इस ज़मीन से जो है वो ज़िंदगी जन्म लेगी। तो जो इस मुर्दा ज़मीन से जो है वो दोबारा ज़िंदगी जन्म दे सकता है, वो कल को हमें क्यों नहीं उठा सकता? ये ख्याल दिल में डालने के लिए। इसी तरह फरिश्तों का है कि फरिश्ते अल्हाम करते हैं और अल्लाह के रसूल की तरफ वही करते हैं कि ये, अच्छा एक बात ये हो गई। अब उसके बाद इनको फरिश्तों की तरफ जो है वो ले जाएं। पे दर पे भेजे हुओं की कसम, वल आसिफाते तंदो तेज चलने वाले फरिश्तों की कसम, वन नाशिराते नशरा, फिर जो है मुख्तलिफ कामों पे बिखरे हुए उन फरिश्तों की कसम, फल फारिकाते फरका, हक और बातल की फर्क करने वाले की बातें बताने वाले की कसम, फल मुल्कियात जिक्रा, और वही डालने वालों की कसम। दोनों मानों में इसको जो है वो हम ले सकते हैं। उज़रन और नुजरा, बात दोनों की एक ही है, हुज्जत पूरी करने के लिए या खबरदार करने के लिए। किस बात के ऊपर? इन्नमा तो अदूना लवाक़, कि वो जो वादा तुम दिए जाते हो ना, वो यकीनन वाक़ई होके रहना है, वो दिन आगे रहना है। अच्छा, अब वो सवाल इसके बाद एक ज़हन में आता है कि वो कब पूरा होगा? फैज़न नजूम तुमिसत, जिस दिन तारे जो हैं वो तोए मीम सीन, इसका माना होता है मिट जाना, बेनूर हो जाना। तारीख अभी जो हमें चमकते हुए नजर आ रही है ना, ये गैलेक्सीज, ये शाम को सोते हैं तो तारे कितने खुशनुमा लगते हैं। फैज़न नजूम तुमिसत, जिस वक्त तारे बेनूर हो जाएंगे उस वक्त वो गंदे गंदे भद्दे भद्दे से जो है वो नजर आएंगे, कुछ नहीं होगा। वैज़ा समाउ फुरिजत, फुरज फे रे जेम, फटना, फाड़ना। और जब आसमान फट जाएगा, अभी तो बिल्कुल सीधा साफ आसमान नजर आ रहा है, इसमें घड़े पड़े होंगे, इसमें टुकड़े होंगे। जब आसमान इज़स्समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और उसके बाद आसमान की चीजें बताने के बाद वैज़ल जिबाल नुसिफत, और जब पहाड़ जो हैं वो रेजा रेजा हो जाएंगे, पहाड़ों की जो जड़ जमीन में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो मेख ठोकी हुई है, वो जमीन से जो वो उनकी वो हट जाएगी, वो फिर एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद रेजा रेजा हो जाएंगे, और हवाएं जो है वो उनको जो है वो उड़ाती फिरेंगी। ये है वो दिन जिसके बारे में कहा जाता है तारीख हो जाए। वैज़स्समाउ फुरिजत, जब आसमान फट जाए। वैज़ल जिबाल नुसिफत, जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इसका मतलब है कि वो समाओ अर्जी जो है वो हलचल मच जाए हर तरफ। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब हो जाए। और उसके बाद फिर वैज़र, गवाह रहना, और लोगों तुम भी गवाह रहना। यही वो गवाही होगी। उस वक्त जब रसूलों को बुलाया जाएगा उस वक्त मसीह अलैहिस्सलाम को। हाँ भी बताओ, आपने कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूं, आपने कहा था, मुझे क्या पता अल्लाह मियां, मुझे तो 32-33, मुझे तो तुमने आसमान पे उठा लिया था। इसी तरह बाकी अंबिया कराम को भी बुलाया जाएगा और बुला के पूछा जाएगा पैगाम पहुंचा दिया था। वो गवाही देंगे। ये अल्लाह की सबसे पहली और सबसे बड़ी हुज्जत होगी जो लोगों पे कायम कर दी जाएगी। उसके बाद लोग कुछ बात करने के काबिल नहीं रहेंगे कि हमारे पास पैगाम नहीं पहुंचा था। हम कह सकते हैं कि हमारे पास पैगाम नहीं पहुंचा था? हमारे पास कोई जवाब है इस बात का? हम तो पैदा हुए तो हमें गहवारे में जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सिखा दिया गया था। अल्लाह अकबर, हमने अल्लाह का नाम वहीं से लेना शुरू कर दिया। अब हमारे पास कौन सा उज़र है, कौन सी माजरत है जो हम वहां पे करेंगे कि हमें पता नहीं था? कुरान हमारे पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे पास। अब हमें तो ये लगता है कि ये एक दिन आने वाला है, इसलिए कहा गया और जब रसूल उस वक्त बुलाए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। ले अय्यिन यौमिन उज्जिलत, लिए किस दिन के, उज्जलत उज्जल की गई, मियाद मुकर्रर की गई, ताखीर की गई। ले अय्यिन यौमिन उज्जिलत, किस लिए, किस दिन के ताखीर की गई, किस दिन के लिए ताखीर की गई? वो एक दिन मुकर्रर था। कहते ना अजाब क्यों नहीं आया था, यकुलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, बताओ वो दिन कब आएगा? इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने दारुल इम्तिहान का एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। हम भी जहां पे किसी जगह कोई पेपर देने जाते हैं तो एक टाइम हमारे पास होता है, उस टाइम में हमने सब कुछ करना होता है।
उस टाइम के बाद फिर उस पेपर की बिना के ऊपर जो है वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता है। यहां पे भी कहा गया ले अय्यि यौमिन उज्जिलत, लिए किस दिन के जो है वो ये ताखीर की गई, लियौमिल फस्ल, लिए फैसले के दिन के। वो जो 31 मार्च आता था ना रिजल्ट दिन, लिए लियौमिल फस्ल, फैसले के दिन के लिए। वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, तुम्हें क्या पता वो फैसले का दिन वो क्या है, क्या जानते हो तुम फैसले के दिन को। उस फैसले के दिन के बाद फिर वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, ये आयत करीमा तरजीह आयात में से है। ये 10 दफा इस सूरह मुबारका में जो है वो इस्तेमाल हुई है। 50 आयतों में से 10 आयतें यही हैं, और हर जगह के ऊपर जो है वो अपनी अहमियत का एहसास कहा गया। वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, तुम्हें क्या। वैलुन कहते हैं तबाही को, हलाकत को, बर्बादी को। एक जहन्नम की वादी का नाम भी कहा गया है। तबाही है, बर्बादी है उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों को, उस दिन के जुटलाने वालों के लिए तबाही है, हलाकत है। अब दिलों से पूछ के देखें, क्या हम उस दिन के बारे में ईमान रखते हैं? मान लिया ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। अगर हम यकीन रखते होते तो हम कोई वो काम ना, गलत काम ना करते, कोई वो काम ना करते जिससे हमें रोका गया। हम भूले हुए हैं उस दिन को। ईमान है हमारा, जैसे ईमान भी वैसा ही है जैसे हमारे अपनी जुबान से कुछ कलमात निकल गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में। क्या हमारे अफवाल हमारे ईमान की गवाही दे रहे हैं? हमारे अकवाल के बारे में तस्दीक कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वाकई वही है, अफवाल भी मेरे वही हैं? हमने कह तो देते हैं आखिरत है, क्या झूठ बोलने से पहले सोचते हैं कि आखिरत में क्या जवाब देना है हमने? क्या बेईमानी करने से पहले, रिश्वत लेने से पहले, सूद खाने से पहले, हरामखोरी करने से पहले सोचते हैं हमने कि अल्लाह को क्या जवाब देना है? जब हम नहीं सोचते तो इसका मतलब यह हुआ कि हम आखिरत पे यकीन नहीं रखते। यही हैं वो लोग जिनके लिए यही कहा गया लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उनके लिए उस दिन को जुटलाने के लिए। जबान से कह देना काफी नहीं है, हमें अपने अफआल से इसको प्रूव करना है। अकवाल के ऊपर फैसला नहीं होगा उस दिन, जो है तुम्हारी जुबान के ऊपर जो है वो फैसले नहीं किए जाएंगे। जो तुम्हारा अमाल होंगे वो अमाल का जो रजिस्टर होगा वो सामने खोला जाएगा, और फिर पता चलेगा कि कौन मोमिन था, कौन मुनाफिक था, और कौन जो है वो काफिर था उसमें से। और हर शख्स अपने अमाल का मुहासबा खुद कर सकता है। हम खुद अपने गवाह हैं अपने ऊपर, हमें खुद पता है कि हमने क्या किया हुआ है। अपनी जिंदगियों को अगर हम देखें बचपन से लेके आज तक, हम एक मोमेंट, एक गुनाह को जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं। क्या नहीं याद कर सकते? हमें पता है कि हमने क्या किया हुआ है, हमारे अमाल क्या है, हमारे करतूत क्या हैं। तो अगर हम उस दिन अभी भी हम उस दिन को, किस दिन के लिए उजरत की गई, किस दिन के लिए ताकीर की गई, देखिए इसमें एक ही मसला था। एक तो अल्लाह का वो टाइम मुकर्रर है, वो पे इम्तिहान देने के लिए अल्लाह ने अमल के लिए जो है वो एक टाइम दे दिया। उस टाइम से पहले हमें अल्लाह की तरफ लौट आए, यही बचत है हमारी। उसी से माफी मांग ले हम, तभी जो है वो हम बच सकते हैं। अगर हमने उसमें माफी ना मांगी और फिर हम इसी दुनिया में चक्कर में लगे रहे, देखें काम उसके लिए करें जिसका अजर लेना हो। दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, ये तो आज नहीं तो कल, अगला पल पता नहीं है कि नहीं है। तो फिर हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं? हम उसके लिए मेहनत क्यों ना करें जो अब्दुल आबाद है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो जो जिसके लिए मेहनत करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका फल उसको दे देगा। दुनिया के लिए मेहनत करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में उसको बहुत रखियां देंगे, आखिरत के लिए फिर कोई हिस्सा नहीं होगा उसका। और जो आखिरत के लिए मेहनत करेगा, आखिरत में जन्नतियों की तादाद जो होगी वो वही होगी, मसाकीन की ज्यादा तादाद, मसाकीन की, फुकरा की, गुरबा की होगी, जिन्होंने भूखे पेट रहना बर्दाश्त कर लिया लेकिन हराम का लुकमा अंदर नहीं जाने दिया। सारी उम्र वो इसी तरह जो है वो रहे, और इन्हीं इसलिए उनकी जन्म वहीं पे, इसीलिए तो है वो बिलाल हबशी, अब्दुल्ला इब्न मसूद, सलमान फारसी, ये सारे लोग जो है वो, ये कौन थे? ये कोई अमीर कबीर तो नहीं थे। और फिर अमीर कबीर वो जिन्होंने अपना माल अल्लाह की राह में लौटा दिया, जिन्होंने माल को अपने पास रख के उसके ऊपर साम बन के नहीं बैठे रहे, बल्कि अल्लाह ने बार बार जो कहा है अनफकू, इन्फाक करो। अगर माल की मोहब्बत खत्म करनी है तो उस माल को जो है वो निकालोगे, अल्लाह तुम्हारे पास और देता चला जाएगा, तुम्हें देता चला जाएगा, दुनिया में भी देगा और अल्लाह आखिरत में भी देगा। इस निकालनी है हुब्बे माल की मोहब्बत निकालने के लिए, इस मोहब्बत को खत्म करने के लिए इन्फाक का होना बहुत जरूरी है। एक दफा फिर तर्जमा देख लीजिए, दोनों एंगल्स में हम तर्जमा कर सकते हैं। हम इसको फरिश्तों के मानों में भी ले सकते हैं, हम हवाओं के मानों में भी ले सकते हैं। वल मुरसलात उर्फन, और भेजी हुई हवाओं की पे दर पे
मुतवातर भेजी हुई हवाओं की, वल आसिफात असम, फिर तंदो तेज चक्कर चलाने वालों की, वन नाशिरात नशरा, फिर फैला फैला कर जो है वो चलने वालियों की, वल फारिकात फरका, और फिर फर्क करने वालियों की, फाड़ देने वालों की, फल मुल्कियात जिक्रा, फिर दिल में अलहाम करने की, वही करने वालों की वालियों की, उजरन और नुजरा, उजरन और नुजरा, उज़र के लिए, हुज्जत के लिए या खबरदार करने के लिए, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बेशक बात यही है कि वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो वाक़ होके रहना है। फैज़न कब होगा वो, ये जहाँ पे बता दिया गया खुल के, फैज़न नजूम में तुम्हें सद, जब तारे बेनूर हो जाएंगे, वैज़ समा फुरिजत, जब आसमान फट जाएगा, वैज़ल जिबाल नुसिफत, जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, वैज़र रसूल वैज़र रसूल ओकेतत, और जब रसूल वक्त मुकर्रर पर लाए जाएंगे, उस वक्त जो है वो सबसे गवाही के लिए जो है वो आ जाएंगे रसूल। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, लिए किस दिन के ये वो ताखीर की गई, ये ताजल किया गया, किस दिन के लिए, लिए यौमिल फस्ल, फैसले के दिन के लिए। वमा अदराका मा यौमिल फस्ल, तुम्हें क्या पता वो फैसले का दिन वो क्या है, क्या जानते हो उसके बारे में। वो दिन वो है, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, जिस दिन जुटलाने वालों के लिए हलाकत होगी। उस दिन वो जाके देखेगा कि अच्छा ये तो वही दिन आ गया जिस दिन को मैं मानता नहीं था, मैं कहता था आखिरत किसने देखी, जब आएगी देखी जाएगी, अभी तो दुनिया के मज़े लूटो, अभी तो जो है वो तुम माल कब्र में टांगे रख के सारा कुछ माल फिर भी जो है वो इकट्ठा करने की हवस हिरस जो है वो चलती रही, और मैं उसी चक्कर में फिर क्या हुआ, अल्हाकुमुत तकासुर, मुझे गाफल किए रखा तकासुर ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि मैं कब्रों में जा पहुंचा। और यही होना है। फिर क्या होगा, कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, उस दिन फिर बताया जाएगा, तुम जान जाओगे अपने। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, एक तो होती है ना इतला इल्म की बिना के ऊपर, एक होती है यकीन की बिना के ऊपर। अभी तो हमें इल्म की बिना पे दिया गया, कुरान ने बताया, रसूल को वही की गई, सुन्नत सीरत में हमें पता चला। उस दिन क्या होगा, ला तालमून इल्मल यकीन, आपने यकीन की आंख से जब आप इंसान सामने देखता है अपने, तो फिर उसको यकीन होता है। फिर क्या होगा, ला तरवन्नल जहीम, उस दिन यकीनन फिर तुम जो है वो जहन्नम को देखोगे। सुम्मा ला तरवन्ना ऐनल यकीन, फिर कहा गया वहां पे कि अपनी दब देख लोगे उस वक्त। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर पूछा जाएगा तुमसे हर उस नेमत के बारे में जो नेमत तुमको अल्लाह सुब्हाना तआला ने दी थी। सुम्मा लतुस्अलुन्ना, यकीनन तुमसे पूछा जाएगा। अब उस जवाब के लिए, उस हिसाब के लिए तैयार हैं हम? उसके लिए कुछ हमने तैयारी की है, कोई होमवर्क किया है? जिस सफर पे हमने निकलना है और वो सफर अगले लम्हे भी शुरू हो सकता है, हमारी प्रिपरेशंस क्या हैं उसके लिए? प्रिपरेशंस की आज फिक्र कर लें हम, नहीं तो फिर उस वक्त कोई चारा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की हिम्मत और तौफीक दें। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।